नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। वक्फ कानून के विरोध को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में आपने हिंसा देखी, लेकिन अब वक्फ कानून के विरोध का केंद्र बना है दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो एक कार्यक्रम बुलाया गया, अब लोगों ने यहाँ पर तिक्कर करना भी शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 4 से 5 हजार की संख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे। ताल कटोरा स्टेडियम के ठीक बाहर सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम किए गए। यहाँ पर मौजूद हम लोगों से जानेंगे कि आखिर विरोध किस बात को लेकर है, किस मांग को यहाँ पर लेकर आए हैं और इस पूरे विरोध प्रदर्शन में उनकी अगुवाई कर कौन रहा है। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगुवाई कर रहा है, या असदुद्दीन ओवैसी अगुवाई कर रहे हैं, या जमाते हिंद अगुवाई कर रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो बुलाया गया है ये कार्यक्रम, इसमें बाकी संगठन के लोग भी जमा होंगे। लेकिन वहीं देश में एक तबका ऐसा भी है मुसलमानों का जो इस कानून की तारीफ कर रहा है। हम लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि उनका क्या कहना है। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो विरोध आप लोग करने आए हैं, विरोध किस बात को लेकर, किस वहाँ पे बताएंगे, वो स्टेज पे बताए ना, वहाँ पे बताएंगे, वो बताएंगे। हमारे बड़े बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे, मीडिया जो है वो ऑलरेडी गोदी में बैठा हुआ है। बस इतना ही, वही बताएंगे। अभी आप कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं प्रोटेस्ट में बैठे हैं ना, तो प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं तो बताएंगे। आप जो है हमारे बड़ों से बात कीजिए, वो बड़े हैं, वो आएंगे, वो बात करेंगे। मतलब आप बात नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कहाँ से आए? नहीं पता कहाँ से आए हैं? किस लिए आए हैं यहाँ, ये तो पता होगा। बताइए। अच्छा, सब वही बताएंगे। तो आप लोग आए हैं यहाँ पर, क्या आपको पता है किस लिए आए हैं? वो भी नहीं। काम खाई जो है, जब मना करके 10 बार मना करके फिर वही बात। अब ये देखिए, यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि हम इस विषय पर कोई बात नहीं करेंगे। कोई बागपत से आया, कोई अलग अलग जगहों से आ रहा है, वो कह रहा है कि हम बात नहीं करेंगे, जो बात होगी वहां से होगी, स्टेज से बात होगी। हमारे साथ ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ठीक गेट के बाहर मौजूद हैं। ब्रजेश, जरा पूछिए वहां पर कि जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पर किस बात को लेकर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किस बात को लेकर, उनकी मांग क्या है? लोगों से बिल्कुल सीधा लोगों से बात करेंगे। हालांकि ये जो गेट है, आप यहाँ पे सुरक्षा के भी इंतजाम देख लीजिए, और सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। गेट से लगातार लोग अंदर पहुंच रहे हैं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं अभी अंदर जाने का? जी। क्या मुद्दा, सबसे बड़ी बात जो मुद्दे को लेकर सुबह से हम लोग से पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी परेशानी क्या है इसमें? बस देखिए, तो और भी लोग खड़े हैं। अरे आप बताइए ना सर, आप भी तो आए हो प्रदर्शन के लिए, प्रोटेस्ट हाँ, पे। हम सब आए हैं, करते रहेंगे, इतने बिल के खिलाफ लड़ते। क्या खिलाफ, किस बात के खिलाफ? क्या उसमें ऐसी बातें लिखी हैं जिससे आपको लग रहा है कि सब बर्बाद होने वाला है? आप नहीं बताएंगे, आप बताइए भाईजान, क्या इसमें समस्या, इस बिल में क्या दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कत है। क्या, जैसे हमें भी एक बार बता दीजिए क्या दिक्कत है? ऐसे भी वक्फ बाई यूज़र का मसला है, और इसमें जो है कि हमारी जो है कि ये मजहबी चीज़ है, इसके अंदर जो है दूसरे लोग जिनको जानकारी नहीं होगी वो आ जाएंगे, तो वो अपने तौर पर काम करना चाहेंगे। सरकार तो कह रही है ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कह रहे हैं, वो जुबान से कह रहे तो हैं। लिखित में बिल आ गया सामने, राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, वो लागू भी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस पर क्यों रोक लगाई गई? सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार है ना, जब चीज़ थी तब ने जवाब मांगा है, जब चीज़ नहीं रहती वो तो कोई भी मामला कोर्ट में जाता है तो जवाब मांगा जाता है, तो प्रक्रिया होती है। तो जवाब मांगा, जब चीज़ थी तब ने जवाब मांगा। उसके अंदर आपको पर्सनली क्या नुकसान है इस बिल से? पर्सनली ये है कि वक्फ बाई यूज़र के मसले से बहुत सारी चीज़ें हमारे कब्रिस्तान जिनके बहुत पुराने हैं, ईदगाह, मसाजिद, उनके कागजात अगर नहीं होंगे, जो सरकार तो कह रही है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो कह ही रही है कि किसी को कोई परेशानी नहीं है, कहीं किसी जो गरीब तबका है, जो मजलूम तबका है, उसके बेहतरी के लिए। देखिए, सरकार वैसे कहती है, सरकार हमेशा यही कहती है, अपने सरकार ये बताना चाहती है लोगों के अंदर कि हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि वक्फ बिल ये हमारा जानी और माली और मजहबी नुकसान है। हम इस चीज़ को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे वक्फ बिल को, इसलिए कि सरकार की बात को हम लोगों ने कई बार देखा, बोलते हैं लेकिन वो करते नहीं। कानून में लिखा गया है, बाकायदे पॉइंट दर पॉइंट लिखे गए हैं, साल भर तक जेपीसी में मामला चला, उसके बाद तय हुआ। उसके बावजूद जेपीसी में हम लोगों के कितने लोगों ने बात रखी, जेपीसी ने माना ही नहीं माना, नहीं बिल्कुल ही नहीं माना। हर स्टेट में जेपीसी गए, लेकिन बात को उन्होंने माना ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे नाराजगी है कि लोगों ने माना नहीं, जेपीसी में बातें नहीं मानी। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो इधर निजामुद्दीन से आया। निजामुद्दीन से आए हैं। समस्याएं, जो समस्याओं को लेकर मैं समझना चाह रहा था, क्या कुछ है अहम मुद्दा आज के लिए? अहम मुद्दा तो यही है, अभी समझो
पेपर मांग रहे हैं, कागज जो 500 साल 600 साल पुरानी मस्जिदों मदरसाओं के कब्रिस्तानों की पेपर मांग रहे हैं। ये तो एक इनडायरेक्ट CAA NRC हो गया ना। आप दिखा सकते हैं क्या मोदी जी अपना घर का पेपर आप दिखा सकते हैं क्या? सरकार तो कह रही है कि गरीब मजलूमों के फायदे के लिए है, उनके बेहतरी के लिए है। पेपर वाली बात जो रजिस्टर्ड है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी ऐसा है ना, गरीब मजलूमों के लिए अगर कर रहे हैं तो नौकरियां दिलाओ ना मुसलमानों को। जो मुसलमानों को अभी गाय के नाम से मार रहे हैं उनको बचाओ ना। ये तो वफ़ की अभी हम बात करें, वफ़ के लिए आए भाई तो अगर मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो सब बातों में तो आना ही चाहिए ना।